दोस्तों नमस्कार, द गोपा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं हांगकांग में हूँ और हांगकांग के लोहास पार्क में, और मेरे साथ इंडिया से हैं स्नेहा पाणी। चलिए हम उनसे आपको मिलाते हैं। स्नेहा, बहुत बहुत आपका स्वागत है द गोपा टॉक्स में। थैंक यू। वेलकम टू हांगकांग। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे इंडिया की बेटी है और अभी हांगकांग में काफ़ी अरसे से यहाँ सर्विस कर रही है। हम जानेंगे कि उन्हें हांगकांग कैसा लग रहा है, यहाँ उन्हें क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और वो इंडिया को मिस कर रही हैं कि नहीं, और किन बातों को लेकर मिस कर रही हैं। तो स्नेहा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हांगकांग कब आई हैं और यहाँ किस तरह से आपका आना हुआ और किस तरह से आप यहाँ पे अपनी लाइफ को आगे लेके जा रही हैं। Ma'am, I came to Hong Kong in 2018. 2018 November को I landed in Hong Kong for the first time, and I joined a company called Manulife. मुझे वहाँ से ऑफर आया था। मैं बैंगलोर में रहती थी उसके पहले, and I came to Hong Kong with just 2 suitcases and a lot of excitement in my eyes. I got a good offer here, and it's been 5.5 years. 5.5 साल हो गए मुझे हांगकांग आए हुए। अच्छा। और मैं एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ सोशल मीडिया जो भी मैं करती हूँ, आई ऑलवेज टैग हांगकांग एज #होमकांग बिकॉज आई एम दैट क्लोज टू दिस प्लेस। मुझे बहुत पसंद है ये जगह। मुझे अभी भी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द ईज ऑफ लाइफ, एंड यहाँ पे एक अजीब टाइप का पीस, आई वुड से, इज समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस ऑन अ डेली बेसिस। And when you said कि you know India की मैं क्या क्या चीज़ें मिस करती हूँ, thankfully that is one of the best things being an Indian living in Hong Kong, क्योंकि घर ज़्यादा दूर है नहीं। बिल्कुल। सुबह 8 बजे जब मैं बैंगलोर जाती थी तो सुबह 8 बजे अगर मैं यहाँ पे फ्लाइट पकड़ूँ तो मैं दोपहर के इंडिया टाइम दोपहर के 12:30 बजे तक घर पे रहती थी। So I used to have my breakfast in Hong Kong and lunch in India. So आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि आप देश के बाहर हैं। बिल्कुल। एंड इट्स मैंने एक्चुअली उसी वजह से मैंने अपना एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया हुआ जहाँ पे मैं रहती हूँ। आई क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ, यू नो, अ वेरी होमली प्लेस सो दैट वी डोंट हैव दैट वाइब। बहुत बार क्या होता है, आप जब फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यू मिस दो स्मॉल थिंग्स। तो मैं माइंडफुली थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ एनवायरनमेंट अपने आसपास। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि हांगकांग पास में है तो मेरे मम्मी पापा बहुत आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, और अभी जस्ट रह कर गए वो 3 महीना। तो यू नो ये सब चीज़ों की वजह से फॉरेन कंट्री में रहकर भी ज़्यादा दूर लगता नहीं है। जो डेली आपकी जो रूटीन है वो किस तरह से होता है, आप कैसे मैनेज करते हो यहाँ पे? आई एम एक्चुअली न्यू मॉम। मेरी एक 8 महीने की बेटी है अभी, और मैं यहाँ पे मैं उसी कंपनी में हूँ जिस कंपनी से मुझे ऑफर आया था। द कंपनीज नेम इज मैन्यूलाइफ। सो आई वर्क इन द एशिया डिपार्टमेंट विच इज मैन्यूलाइफ एशिया फाइनेंस लिमिटेड। एंड ये कंपनी आई एम वेरी, अगर मुझे लिंक्डइन में आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे मैं बहुत पोस्ट डालती रहती हूँ अबाउट माय कंपनी, बिकॉज इट हैज एन अमेजिंग वर्क कल्चर विच सपोर्ट्स अ न्यू मदर, अ वुमन, यू नो, somebody who is living away from her family, because that's what I did in the initial few years of Hong Kong. तो ये बहुत supportive environment है। And I work as a senior manager there in the Asia Data Office division. I'm a student of NIT Raipur IT branch, so I've used all my, you know, knowledge and experience to get a job here. And in terms of my daily life, Hong Kong actually, we do have the luxury of having domestic helpers here, and I will be wrong to say कि, you know, my life will be as smooth without them. So it's not that। मेरे घर में मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, कुमुद मैम है उनका, एंड वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे in my daily working life. So yes, that's how we manage, and Manulife is a very flexible work culture, so it becomes very easy for me. तो ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ आने के पहले आपकी जो पढ़ाई है तो किस तरह से हुई, और आपने कहाँ तक की पढ़ाई की और किस तरह से आपकी एंट्री हुई? जी मैम, मैं एक्चुअली आई ओ इट ऑल टू माई, यू नो, टू माई टीचर्स। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NIT रायपुर, एंड आई डिड माई एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2010 पास आउट बैच। आई एम द फर्स्ट बैच ऑफ NIT रायपुर। एंड उसके बाद से आई हैव ऑलवेज बीन इन द IT यू नो सेक्टर, और IT सेक्टर में भी एक नीश डिविजन है विच इज डेटा एंड एनालिटिक्स। तो मैं बहुत डेटा ओरिएंटेड प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया माइंडफुली, एंड आई हैव अ 14 years कैरियर स्पैन नाउ इन द डेटा एंड एनालिटिक्स डिविजन। और जब हम काम करते हैं, हम इंडिया में भी व्हेन आई वाज देयर, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में टू, यू नो, अपस्किल। यू हैव रियली गुड मेंटर्स। आई हैड रियली गुड मेंटर्स थ्रू आउट माई कैरियर पाथ, जिनसे मैं अभी
भी टच में हूँ मेरी पुरानी कंपनीज के, तो दैट इज हाउ माइंडफुली मैंने थोड़ा सा अपने सर्टिफिकेशन बढ़ाया, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किया, एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज यू नो आउटसाइड, एंड हांगकांग मैन्युलाइफ गिव मी वन। यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है स्नेहा, ये आपका छोटा सा बालकनी है जिसमें खूब सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। आपने यहाँ पे भी पूरी अपनी बागवानी की है, और यहाँ बोगनवेलिया दिख रहा है और कई सारे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं। आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है? मुझे अच्छा लगता है, डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। जब भी ज्यादा स्ट्रेस हो, इन हांगकांग वी हैव समथिंग कॉल्ड अ फ्लावर मार्केट, हांगकांग करके एक एरिया है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। और यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है जहाँ से समंदर भी दिख रहा है और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें भी दिखाई दे रही हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके यहाँ जॉब के बारे में। जी मैम। तो जो बच्चे या जो यूथ यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं और जो यहाँ आके बसना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सो मैम, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो इंडिया is really looked upon, not just in Hong Kong. I have worked a little bit with different countries as well. I've worked for France clients, I've worked for US clients. Indians are very very respected and well desired for in the branch of information technology and computer science. अच्छा, तो आपका कहना है कि आईटी का यहाँ डिमांड है काफी? बहुत ज्यादा आईटी के अलावा और यहाँ क्या इंडस्ट्री जो है जिससे जुड़े हुए बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकें, यहाँ आके अपना जॉब स्टार्ट कर सकें? मैम, अभी फिलहाल तो आईटी और कंप्यूटर साइंस वो ही इतना बड़ा सा एक वो हो गया, दिस एआई, दिस डेटा एनालिटिक्स, सो मच। बट अगर हम उससे बाहर निकल के जाएं तो जैसे फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग डेफिनेटली, सप्लाई चेन, बिकॉज इट्स हांगकांग इज अ पोर्ट, शिपिंग इंडस्ट्रीज हो गया या फाइनेंस हो गया, उसमें भी काफी डिमांड्स हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम बहुत सारी लोकल कंपनीज विद लैंग्वेज बैरियर कम्स, बिकॉज दिस इज वी केटर टू द चाइना क्लाइंट्स मोस्टली हियर, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। बट अदरवाइज यू ऑल्सो हैव लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, जब आपने बोला कि बच्चे यहाँ पे आना चाहेंगे, एनीबडी हु इज करियर ऑप्शंस और क्या क्या हो सकते हैं? आपने एक बात कही कि आपने अपने जो रेगुलर पढ़ाई के अलावा आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किए, और आपने ये भी हमें बताया था, हमारी जब आपस में चर्चा चल रही थी, कि आपका एमबीए में भी हो गया था। आपके साथ सामने कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस तरह से, जैसे किसी ने एक रेगुलर कोर्स किया है, तो किस तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स करें और वो यहाँ अपना कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर सके? मैम, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता पाऊंगी। लाइफ इज नथिंग बट क्यूमुलेशन ऑफ योर चॉइसेस, नथिंग मोर देन दैट, एंड आई कैन जस्ट टेल यू, मैं आपको बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, networking is the most important thing for any student. If there is a student who is passing out and he is building a career, or he or she is building a career for himself or herself, I think networking is very important. It's doesn't matter Hong Kong specifically, but अगर आप एक नेटवर्क बनाते हैं, अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, you will get amazing mentors on the way. और अगर आपको एक सही मेंटर मिल जाए तो मेरा केस बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि मैं डेटा एंड एनालिटिक्स आईटी में हूँ, तो मेरे सर्टिफिकेशंस उसी के हिसाब से थे। बट जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही जनरल सा चीज है जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, कि नेटवर्किंग हैज अ रोल टू प्ले, और नेटवर्किंग विल हेल्प यू इन एवरी प्लेस दैट यू गो। जब मैं हांगकांग आई थी, मैं यहाँ पे आई जस्ट गॉट वन जॉब ऑफर एंड आई जस्ट न्यू वन पीपल, बट थैंक्स टू माई करियर नेटवर्क, जो यहाँ पे एक टीम है, वहाँ पे खुद से जाके मिलना, लोगों से बात करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट ग्रो हियर इन हांगकांग। बिल्कुल, आपका घर बड़ा सुंदर है, और मैंने ये देखा कि आपने अपने घर में इंडियन कल्चर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को, ओडिशा की भी कुछ चीजें सजाई हुई है, और सबसे जो पटचित्र, यस, और ये भी मैंने देखा कुछ मंत्र और श्लोक भी लिखे हैं। आपका बेबी का कमरा भी बहुत सुंदर सजा हुआ है, तो आपका पूरा जो घर है वो इतना अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम अपने दर्शकों को, द गोपा टॉक्स के दर्शकों को हम ये दिखाएंगे कि हांगकांग में रह के एक सुंदर सा घर, जहाँ बिल्कुल भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अनुसार हमारी भारत की बेटी ने सजा के रखा है, और वो हमारे यूथ को ये गाइड भी करेंगे कि किस तरह से वो अपने करियर के ऑप्शंस यहाँ अगर चाहें तो ढूंढ सकते हैं, यहाँ आके भी बच सकते हैं। मैं देख रही हूँ आपका घर काफी सजा धजा है और बड़ा कलरफुल और बहुत वाइब्रेंट
वाइब्रेंट लग रहा है Thank you. और हर एक चीज में आपकी एक खास झलक दिखाई दे रही है और इसमें इंडिया की झलक मुझे दिखाई दे रही है। जैसे फर्नीचर की देखूं तो उसमें जो कुशन कवर्स हैं वो भी पूरे वर्क उसमें किए हुए हैं और कई सारे आर्टिफैक्ट्स मैं देख रही हूँ, उसमें भी एक भारत की छाप दिखाई दे रही है जो मतलब इतना अट्रैक्ट कर रहा है मुझे कि हम बाहर आकर हांगकांग जैसे देश में आके भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया के खूब सुंदर से घर पे हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को आपने हांगकांग में आकर सजाया और किस तरह से आप सिलेक्ट करती हैं सब चीज़ों को? थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्पीचलेस टू हियर कि आपको इतना अच्छा लगा मेरा घर। मैम एक्चुअली बचपन से ही आई हैव बीन वेरी एस्थेटिक लवर, आई एम एन एस्थेटिक लवर, मुझे बहुत पसंद है अपने जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, एम्ब्रॉयडरी वर्क, इंडिया के जो भी काम। और यहाँ पे चीज़ें सिलेक्ट करते वक्त चाहे वो चीज़ मैं चाइना के वेबसाइट से मंगा रही हूँ या फिर हांगकांग में एक कल्चर है वेयर पीपल एक्चुअली गिव सेकेंड हैंड आइटम्स। तो वी हैव अ प्रॉपर लाइक यहाँ पे चैनल है, यू गेट रियली ऑथेंटिक गुड कंडीशन में सेकेंड हैंड आइटम्स वेयर इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसे चीज़ें कुछ सिलेक्ट करती हूँ, जैसे ये टेप ये हो गया, ये चेयर जो हो गया, अच्छा, जब मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो आई हैव दोज चेक बॉक्सेस इन माई माइंड कि ये मुझे थोड़ा सा अपना जैसा लग रहा है क्या, अच्छा, थोड़ा सा ऐसा। सो आई एम वेरी माइंडफुल, आई वुड से। मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती हूँ चीज़ों लेने में एंड खुद अपना रिसर्च करती हूँ। ये बहुत ही ईजी चीज़ नहीं है समटाइम्स टू डेकोरेट दिस हाउस, इवन फॉर वन लाइक डाइनिंग टेबल। आई स्पेंड द होल नाइट चेकिंग कौन कैसा डाइनिंग टेबल दे रहा है, ये मैच करेगा कि नहीं करेगा। बट येस, डेफिनेटली इट्स वेरी ईजी टू गेट द ऑप्शंस हियर इन हांगकांग बिकॉज पीपल दे गिव used second hand items which are in good condition. मेरे घर में 80% of the things are second hand. I have not spent a lot of बात है, absolutely इतने सुंदर ढंग से सजाया है इन सेकंड हैंड चीजों से। जनरली क्या होता है कि हम अपने घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं या तो उसे कहीं डंप कर देते हैं या तो फेंक देते हैं। तो क्या कॉस्ट पड़ता है इन सेकंड हैंड चीजों को खरीदने में? मैम एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पीछे एक कैनेडियन वॉलनट वुड का सेंटर पीस है टीवी के नीचे रखा हुआ है, टीवी कैबिनेट, एंड these are some things which people just give away for free because there is so much. Yes, absolutely, I have not paid a single dime for this. And यहाँ पे वो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हांगकांग में सेकेंड हैंड चीजें आप खरीद सकते हो। You can talk to the sellers, और sellers, मेरे केस में मैं बहुत लकी थी क्योंकि sellers wanted a good buyer who will take care of the things. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज फ्री मिलता है। मैंने वो फ्री में लिया, लेकिन ये जैसे ये स्टूल है इसके लिए मैंने $20 पे किया था। लेकिन अगेन मोर देन द मनी फॉर मी, आई हैव बीन वेरी लकी क्योंकि मेरे सेलर्स को अच्छे कोई चाहिए जो उनके चीजों को ध्यान रखे, कदर करे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज जो भी सेकंड हैंड आपको जो मिल रहा है वो कभी किसी ने बहुत प्यार से, बड़ी शिद्दत से अपने लिए खरीदा होगा। एब्सोल्युटली। और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड हैंड भी बहुत अच्छे से, जैसे वो एयर प्यूरिफायर आपके पीछे रखा हुआ है, वो एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो मुझे 50% कॉस्ट में मिला। अच्छा जी, तो लॉट ऑफ टाइम्स दीज थिंग्स आल्सो हैपन एंड इट्स वेरी प्रेवलेंट इन हांगकांग। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ बॉम्ब, बट ऑफ कोर्स जब आप घर खाली कर रहे हैं तो जिस रिस्पांसिबिलिटी और जिस एक्साइटमेंट में आपने चीजें ली हैं उतने ही अच्छे से आपको चीजें देनी भी हैं। तो आप उसमें भी जल्दबाजी मत कीजिए, सेंड योर थिंग्स नाइसली, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई हैव लर्नड इन हांगकांग क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस लगता है मुझे ये। आपके पैसे तो ऑफ कोर्स पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं हुए, बट मोर देन दैट इट इज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग फीलिंग क्योंकि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें कर रहे हैं। हम अपनी जितनी भी चीज़ें लोगों को दे देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम बुरी तरह से उसे फेंक देते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा करे तो क्या कुछ एक्शंस वगैरह कुछ लिए जाते हैं क्या? मैम मेरा एक्चुअली 5.5 साल में मैं ये कबाड़ बेचने वाला तो नहीं देखी हूँ हांगकांग में, लेकिन हम इंडिया वाले सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, इनसे अगर होता तो बहुत अच्छी बात है। रिसाइकलिंग, बट यहाँ पे रिसाइकलिंग बिन्स है। So people, यहाँ पे कल्चर है that people are very socially responsible, I feel, and वो एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा भी पुश करती है कि रिसाइकल बिन्स है। जैसे मेरे ही अपार्टमेंट में देयर आर बिग रिसाइकल बिन्स, और अगर आपको कुछ डंप करना है देन रिसाइक्लेबल थिंग्स आर कैन गो देयर। लेकिन अगर आप कुछ बड़े बड़े चीजें डंप कर रहे हो एंड दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड इलीगल इन हांगकांग। या यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स दैट यू आर बाइंग। और अगर आप घर छोड़ रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ों को ठीक जगह पे डाल के जाना है या फिर दे के जाना है।
आप ऐसे ही डंप नहीं कर सकते हांगकांग में, इट इज इलीगल एंड यू विल बी फाइन। एब्सोल्युटली, मतलब हर एक चीज की जो वैल्यू को समझना है। अगर वो काम की है तो आप किसी को गिफ्ट करो, अगर आपको नहीं चाहिए, या तो अगर वो बिल्कुल खराब हो चुका है तो उसे रिसाइकल भी, उसका भी एक प्रोसेस है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज है, और हर देश की अपनी एक खासियत होती है, और हर देश की जो खासियत है उसको हम अपने ऊपर, अपने देश में लागू कर सके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छी बातों को दूसरों से सीखें और उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे थे कि आप जगह, अलग अलग जगह से भी चीज़ों को चुन चुन के लाती हैं, और बहुत ध्यान से, बहुत जो बोलते हैं भावना से जुड़कर जो लोग चीज़ देते हैं उसको देखती हैं। एक चीज़ और मुझे समझ आ रही थी कि चूंकि आप भारत से हैं, भारत की जो परंपराओं को आगे बढ़ा रही हैं, और उसको अपने लाइफ में, अपने घर पे भी उसको बिल्कुल सजा धजा के आप रख रही हैं। तो यहाँ किस तरह से हमारी भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो या रिचुअल्स है, जो हम तीज त्योहार मनाते हैं, तो क्या यहाँ पे भी उस तरीके से आप मना पाती हैं? एब्सोल्युटली, ये एक चीज हमेशा कोई भी इंसान जो भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि अरे हम अपने कंट्री के फेस्टिविटीज या फिर कल्चर को कितना मिस करेंगे। और मेरे लिए लकीली ये चीज़ बिल्कुल नहीं हुआ। आई डोंट मिस इट एट ऑल। मतलब इतना त्योहार मनाती हूँ मैं। द इंडियन कम्युनिटी, स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ, लोहास पार्क, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडियन कम्युनिटी है। और हम सारे त्योहारों को, दिवाली के दिन तो ऐसा लगता है जैसे एक मिनी इंडिया हो गया है, एंड यहाँ पे पीपल आर वेरी अटैच्ड, बहुत घनिष्ठ वे में हम लोग सब रहते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक चीज़ है जो कि मैं आज तक मिस नहीं करती हूँ, इंडियन कल्चर एंड फेस्टिविटीज। ऑफ कोर्स यू फील नॉस्टैल्जिक, बट सेलिब्रेशंस के मामले में सब बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है कि आप हांगकांग में रहकर भी अगर आप शिवरात्रि मना पा रही हैं, दिवाली और होली मना पा रही हैं, और दुर्गा पूजा भी मनाती होंगी। यस यस। तो इससे आज शिवरात्रि का इनफैक्ट हिंदू टेम्पल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन है शाम को। जी। तो हम ये जो प्रोग्राम है आज शिवरात्रि के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सबसे जो बड़ी बात है, आज वर्ल्ड वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और हमारे साथ भारत की बेटी है स्नेहा पाणी, और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो एक करियर के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे पद पर, अच्छी कंपनी में पदस्थ हैं, और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है हम उनसे थोड़ी देर में जानते हैं। स्नेहा, मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ श्री गणेश जी का मंत्र भी लिखा हुआ है, और इधर गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है, और इधर भी कई सारे मंत्र लिखे हुए हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी लिखा हुआ है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे हांगकांग में मंत्र श्लोक भी मिल जाएंगे। और ये आपके बच्चे का रूम है, छोटी बेबी है आपकी, आप अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, और अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही हैं, और जॉब भी कर रही हैं, और यहाँ के जो चीज़ों के साथ आप किस तरह से घुल मिल गई हैं, मतलब, लेकिन अपने भारत की जो रूह है आप उससे अलग नहीं हुई है, जड़ से नहीं अलग हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर अपने देश के बाहर भी हैं तो भी हम अपने देश की जो संस्कृति है उसको बिना भूलकर, उन्हें साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं करियर की दृष्टि से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें गर्व हो रहा है कि हम आपसे आज बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को, सभी युवाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी चले जाएं, हम भारत की जो संस्कृति है उसको बनाए रखें, जितना हो सके हम उसे बना के रखें। समंदर का व्यू है, इसका क्या नाम है? ये एक्चुअली साउथ चाइना सी ही है। अच्छा। साउथ चाइना सी का ही कंटिन्यूएशन है। अच्छा। ये चुंक्वानो प्रोमेनाड बोलते हैं इसको। अच्छा। चुंक्वानो प्रोमेनाड, टीकियो प्रोमेनाड। ओके। तो ये जो हमें ब्रिज देख रहे हैं, ये कहाँ से कनेक्ट, किससे कनेक्ट? ये एक्चुअली जहाँ से आप लोग अभी आए, नॉर्थ पॉइंट, वो एक, सो हांगकांग कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट आइलैंड्स, और ये एक ब्रिज है जो हमारे न्यू टेरिटरीज को कनेक्ट करता है हांगकांग मेन आइलैंड से। अच्छा। पहले ये ब्रिज नहीं होता था, तो इट यूज्ड टू टेक 45 मिनट्स। नाउ वी कैन जस्ट गो बाय अ कैब इन लाइक 8 मिनट्स। यहाँ मैंने देखा सब चीजें बड़ी सिस्टमेटिक है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर चीजें, बस उसे थोड़ा समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह यहाँ की सरकार, हांगकांग की सरकार इंडियन पीपल्स को सपोर्ट करती है, उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, किस तरह से उन्हें यहाँ रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए उनको बहुत यूजफुल हो जाता है? मैम, मैं
अपने डेली के दिन से आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ. वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स दैट इज कमिंग टू माय माइंड. एक चीज होता है ऑक्टोपस कार्ड हांगकांग में. बिल्कुल. ठीक है, एक ही कार्ड विच एक्चुअली आप अगर कैश नहीं भी कैरी कर रहे हो वो कहीं पे भी यूज हो जाएगा. वेट मार्केट हो गया, जैसे कि अपना सब्जी मार्केट, वहां पे यूज हो जाएगा. आपके मेट्रो में आप सामान खरीद सकते हैं उससे. सो एक मेट्रो कार्ड, उसमें गवर्नमेंट हर महीने 16 तारीख को सब्सिडी देती है. अगर आपने $100 खर्चा किया है तो आपको $25 वापस मिलेगा. अच्छा. वैसे हमने भी ऑक्टोपस कार्ड लिया. मैं बताना चाहूंगी कि जो भी हांगकांग अगर आते हैं तो वो ऑक्टोपस कार्ड जरूर लेंगे और वो एयरपोर्ट से ही आपको मिल जाएगा और रिइंबर्सेबल है. आपको पैसा अगर आप $200 का लेते हैं तो आपका $150 जो है आपके पास रिचार्ज रहेगा और 50 वो उनके पास डिपॉजिट रहेगा जिसे आप वापस भी ले सकते हैं. तो जी, और क्या फैसिलिटीज हैं? सो जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट उसी ऑक्टोपस कार्ड में आपको पैसा वापस देती है. आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं आपको 25% वापस मिलेगा. यू नो, तो वो सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. और एक फैसिलिटी जो मुझे अभी याद आ रही है कि फ्री फ्लाइट टिकट्स, हांगकांग गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री फ्लाइट टिकट्स टू ऑल द हांगकांग रेसिडेंट. मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने ही फ्री फ्लाइट टिकट्स जीता है. वी हैव अ टू एंड फ्रो टिकट टू इंडिया फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और एनीवेयर इन एशिया. सो ये सब स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आते रहते हैं. हम लोग को पिछले साल पूरे साल में $10,000 फ्री का मिला था. गवर्नमेंट ऑक्टोपस कार्ड में गवर्नमेंट डाल देती है. 5,000 $3,000. तो क्या है, हमें छोटी छोटी सुविधाएं मिल जाती है. हमें और अच्छा गुड फील होता है. बिल्कुल. आपके हस्बैंड भी इंडिया से हैं? जी. क्या शुभ नाम है और वो किस में जॉब करते हैं? वो कार्तिकेय, माय हस्बैंड नेम इज कार्तिकेय बिसेन और वो इंडिया से हैं, लखनऊ से हैं. एंड ही इज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन हांगकांग. एंड मैं एक गवर्नमेंट का बात अगर आया तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी डिलीवरी पब्लिक सिस्टम हांगकांग गवर्नमेंट में हुई थी. एंड यू नो द काइंड ऑफ फैसिलिटीज मैम जो यहाँ पे मिलता है, द सब्सिडी दैट यू पे, लाइक अगर इंडिया रुपीज INR में देखा जाए तो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं मेरी डिलीवरी का हांगकांग में. और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में आपको इतना ज्यादा. और मेरी बेटी का प्रॉपर 10 दिन तक और 20 दिन तक उसका प्रॉपर इंटेंसिव केयर में ध्यान रखना, ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग. ये बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी. और आप मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाते हो कि गवर्नमेंट का जो ये फैसिलिटीज है, स्पेशली हेल्थ, स्पेशली एजुकेशन एंड यहाँ का ट्रांसपोर्ट और ये सब चीजें, तो आम दरिया की जिंदगी में ना इतना फायदा मिलता है आपको कि अभी आप बोल रहे हैं तो एक एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है. बट ये सब बड़े बड़े चीजें हैं. कहने को ये ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि जब हम परदेश में हैं, कहते हैं ना कि जब हम देश के बाहर हैं तो परदेश में हैं. तो परदेश में एक छोटी सी सुविधा, मतलब अगर आपको कोई चाय पिला दे, कोई पूछ ले, अपने घर भी इनवाइट कर ले, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात होती है. और ये चीज मैं हांगकांग सरकार को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और कह भी नहीं रही हूँ. ये मैं सिर्फ सभी मेरे जो द गोपा टॉक्स के दर्शक हैं उनको मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बाहर भी अगर आप आकर रहना चाहें जिस देश में, तो उस देश में क्या सुविधा एक इंडियन को मिल सकती है वो जानना भी बहुत जरूरी है. और सुविधाएं हैं तो कुछ असुविधाएं भी हैं, तो क्या उस पर भी आप कुछ फोकस करना चाहेंगे? डेफिनेटली. मैं एक सुविधा और मेंशन करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये. हांगकांग में कोई भी जैसे वर्क वीजा से आता है, जैसे मैं आई, तो अगर हम 7 साल यहाँ पे रह जाएं तो हम यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट बन जाएंगे. और ये चीजें मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि हम अगर परमानेंट रेसिडेंट बन गए तो हम अपने माता पिता उनका फ्री में मेडिकल इलाज कर सकते हैं फॉर ऑल द मेजर यू नो हेल्थ इश्यूज दैट दे. बहुत बड़ी बात है. और मम्मी पापा भी रेसिडेंट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली. ये तो और भी अच्छी बात है. ये गवर्नमेंट दे हैव प्रोवाइडेड दिस एट ऑल हांगकांग रेसिडेंट. उनके मम्मी पापा और उनके बच्चे दे विल ऑटोमेटिकली बिकम रेसिडेंट्स एज वेल. ये बहुत मतलब फायदे की बात है. बट जैसे आपने बोला, असुविधाएं डेफिनेटली, प्रोज एंड कॉन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. एंड असुविधाएं की बात अगर करें तो मुझे एक चीज हांगकांग में एक चीज ऐसा लगता है कि मैं इंडिया का स्मार्टनेस मिस करती हूँ यहाँ पे. डेफिनेटली आई मिस द क्विक and smart things that we do as Indians, जो कि of course you can take a person out of India, you can never take India out of a person. तो हम तो कर ही लेते हैं, लेकिन as a culture, as a process, मैं definitely वो बहुत मिस करती हूँ. अगर एक बस for example, आपकी बस, मैं सर को भी वही बोल रही थी कि एक बस है और आप भागी भागी आ रही है और बस का दरवाजा बंद है, वो बस का दरवाजा नहीं खुलेगा. रूल्स है तो है. देखो इंडिया में एक बहुत जो अच्छी बात है जो मैं फील करती हूँ, मैंने भी कई देशों का भ्रमण किया है, कई देशों में मैं वहाँ की चीजों को समझने की मैंने कोशिश की है,
जो बात इंडिया में है बिल्कुल वो और कहीं नहीं है। उसका कारण ये है, हम वहाँ भैया बोलकर किसी से भी अपना छोटा काम बड़ा काम रिक्वेस्ट करके करा सकते हैं, और ये बड़ी मतलब अच्छी चीज लगती है मुझे वहाँ की। 100%। तो यहाँ की सरकार जो है भारतीयों को किस तरह से सुविधा दे रही है, और यहाँ आकर वो किस तरह से अपने करियर के साथ अपना पांव जमा सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ इतना ग्लोबल हो चुका है कि हर देश को समझने की भी जरूरत है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे समय में जब जो भारतीय हैं कई देशों में सुरक्षित नहीं भी हैं, कई समय कुछ संकट के समय है, आपातकाल का समय है, तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत वरी करते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे देश में जाके सेफ रहेंगे कि नहीं, कहीं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से आपने बताई कि आपको डिलीवरी से लेकर आपको बाकी जो एक रेसिडेंट होने पर जो सुविधाएं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, हमने इतनी सारी बातें की, और मुझे लगता है कि द गोपा टॉक्स के जितने भी दर्शक हैं, इसके अलावा भी जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली होगी, ताकि अगर वो हांगकांग आना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से आना होगा और किस प्रकार से उन्हें गाइडेंस मिल सकता है। तो बने रहिए द गोपा टॉक्स में। और आज की हमारी मेहमान थी हांगकांग से स्नेहा पाणी जी, जो कि भारत की बेटी है। बहुत अच्छा लगा, आपको बेस्ट विशेस और खूब सारी आपको बधाई। आप इसी तरह हमारी भारत की महिलाओं का नाम जो है देश में विदेश में आप रोशन करते रहिए, खूब खुश रहिए। और दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई में, जो भी महिलाएं, जो भी बेटी बहनें आज मेरा ये प्रोग्राम देख रही हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अवेयर रहिए। नमस्कार।